सदर आसिफ अली जरदारी का नवाज शरीफ को मुल्क वापस आने का मशवरा। नवाज शरीफ साहब हिम्मत करें, आए तो सही, हम तो एयरपोर्ट पे भेजेंगे लोग उनको लेने, इस्तकबाल करेंगे इंशाअल्लाह ताला। पार्लियामेंट से इस्तीफे नहीं देते तो शायद लॉन्ग मार्च की ज़्यादा इफादियत ना हो। अस्सलाम वालेकुम, पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास से। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का आज का इजलास काफ़ी गर्मा गर्मी का शिकार रहा। एक तरफ आसिफ अली जरदारी ने पीडीएम पर यह वाज़े कर दिया कि पीपल्स पार्टी फिल वक्त इस्तीफे नहीं देगी। साथ ही साथ उन्होंने मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए, जो कि वीडियो लिंक पर लंदन से ज्वाइन कर रहे थे पीडीएम के इजलास को, आसिफ जरदारी ने यह कहा कि मियां साहब प्लीज़ अब वापस आ जाए पाकिस्तान, तहरीक चलानी है तो आपको पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा और जेलों में भी हमें जाना पड़ेगा। मैंने खुद जेल काटी, आप भी हैं, हमें जेल अगर जाना पड़े तो उसमें पीछे नहीं हटना चाहिए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस वक्त जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई है ये ज़ाती अनाद की बुना पर नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये लड़ाई जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए होनी चाहिए। यानी मियां नवाज शरीफ की जो लड़ाई है, जो इदारों के खिलाफ वो बयानबाजी कर रहे हैं, उन पर तनकीद कर रहे हैं, जरदारी साहब के नज़दीक ये ज़ाती अनाद निकालने की कोशिश है। और इस पर मरीम नवाज ने भी जवाब दिया आसिफ अली जरदारी को। उन्होंने ये कहा कि आप भी वीडियो लिंक पर हैं, मियां साहब भी लंदन से वीडियो लिंक पर ही ज्वाइन कर रहे हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है। साथ ही ये भी कहा कि मियां नवाज शरीफ की जान को ख़तरा है, नैब की हिरासत में उनको 2 मरतबा हार्ट अटैक हुआ, अब भी अगर वो पाकिस्तान वापस आते हैं तो क्या आप उनकी ज़िंदगी की गारंटी देते हैं कि उन्हें यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब मामला सिर्फ यहाँ नहीं रुका नाजरीन, इसमें जो वजूहात हैं इन इख्तलाफात की वो बड़ी अहम है। सबसे बड़ी वजह सामने ये आ रही है कि इस वक्त सेनेट के अंदर लीडर ऑफ द अपोजिशन की जो पोजीशन है ये किस जमात ने लेनी है, इस पर सारी लड़ाई है। और ये लड़ाई शुरू हुई है पहले नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। नून लीग सादिया अब्बासी साहबा को बनाना चाहती है लीडर ऑफ द अपोजिशन, जबकि पीपल्स पार्टी ये चाह रही है कि पीपल्स पार्टी से कोई कैंडिडेट हो। जरदारी साहब ये चाह रहे हैं, जिस पर नून लीग में काफ़ी इख्तलाफ आ गया सामने, नहीं मानी नून लीग। और तो और मौलाना फजल रहमान साहब भी मैदान में आ गए हैं। वो कहते हैं कि सेनेट में डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन में मेरे कैंडिडेट यानी गफूर हैदरी को वोट 7 कम पड़े हैं, इसलिए अब मेरी तो यह है कि गफूर हैदरी साहब को ही बना दिया जाए लीडर ऑफ द अपोजिशन। सेनेट में 3 बड़ी जमातें हैं, एक पोजीशन है, यानी कि कहा जाता है कि वो जंग अभी जीतना तो दूर की बात है, जंग अभी ख़त्म ही नहीं हुई, पहले ही पीडीएम में माले गनीमत पर लड़ाई शुरू हो गई है। तो अब इसका सारा जो फॉल आउट आ रहा है नाजरीन, वो लॉन्ग मार्च पर आ रहा है जो 26 मार्च को होना था। अब लग ये रहा है, इम्कान इस बात का ज़ाहिर किया जा रहा है कि पीडीएम में इस्तीफों के मामले पर इत्तफाक राय ना होने की वजह से ये लॉन्ग मार्च भी शायद मुअख्खर हो जाए और ईद तक चला जाए। पर इसका फैसला पीडीएम ने करना, हतमी ऐलान होना बाकी है। और नाजरीन हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में ये जो इलेक्शन कमीशन का मामला है उस पर भी बात होगी कि हुकूमत की तरफ से अब कल तक तो ये आया था मुतालबा कि इस्तीफ़ा दे दिया जाए, लेकिन आज हुकूमत ये भी इशारा दे रही है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो राय थी ओपन बैलेट के हवाले से उस पर अमल दरामद ना करने की वजह से उसकी पादाश में इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त भी दायर की जा सकती है। क्या यह मुमकिन है कि एक एडवाइजरी उस पर कर दी जाए, अदम उस पर क्या तौहीन अदालत हो सकता है। ये तमाम मौज़ूआत आज की प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करें सेनेटर आसिफ किरमानी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करें सेनेटर अली जफर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और हैदर जमान साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जरा आपको नाज़रीन बताते हैं आज के पीडीएम के इजलास में आसिफ अली जरदारी ने मियां नवाज शरीफ से मुखातिब होकर क्या बातें की। जरदारी साहब ये फरमा रहे हैं कि वो कहते हैं कि असम्बली को छोड़ना इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट को मजबूत करने के मुतरादिफ होगा। वो कहते हैं ऐसे फैसले ना किए जाएँ कि जिनसे राहें जुदा हो जाएँ। पीपल्स पार्टी किसी भी सूरत में असम्बलियों को नहीं छोड़ेगी। मियाँ साहब प्लीज़ पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ। नवाज शरीफ जंग के लिए तैयार हैं तो वतन वापस आना होगा। सेनेट इंतखाबात में इसहाक डार वोट डालने के लिए भी पाकिस्तान नहीं आए। अगर लड़ना है तो सबको जेल जाना होगा। मुझे इस्टेब्लिशमेंट का डर नहीं। इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद ज़ाती अनाद के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए होनी चाहिए। यानी जरदारी साहब को लगता है कि मियाँ साहब की लड़ाई जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ है वो ज़ाती अनाद के लिए, जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए नहीं है। अब इस पर नाजरीन मरीम नवाज ने भी भरपूर जवाब दिया। पीडीएम के इजलास में मरीम नवाज ने आसिफ अली जरदारी को जवाब देते हुए यह कहा कि मेरे वालिद को जेल में 2 बार हार्ट अटैक हुआ। नैब की तहवील में मियाँ साहब की ज़िंदगी को ख़तरा था। जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियाँ साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। मैं अपनी मर्ज़ी से यहाँ मौजूद हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ जरदारी साहब आप गारंटी दें कि पाकिस्तान में मियाँ साहब की जान को ख़तरा नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून ने सबसे बड़ी जमात होने के बावजूद पीडीएम का साथ दिया।
पूरी मुस्लिम लीग नून ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट दिए। एक बार फिर इस्तीफों को मियां नवाज शरीफ की वापसी से मशरूत कर दिया गया है। इस पर उन्होंने अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। बाद में आपस में माजरत भी हो गई, जरदारी साहब ने भी कर ली, मरियम नवाज ने भी कर ली कि ऐसी नहीं होना चाहिए था। बहरहाल इससे एक रिफ्ट तो बड़ी वाज़ेह तौर पर नजर आ गई है। आसिफ किरमानी साहब, ये जो आज बयानात सामने आए आसिफ अली जरदारी साहब के, आपको क्या लग रहा है, ये प्लान था कि आज के इजलास में आके मियां साहब को हिट करना है? उसकी वजह क्या है? एक वजह तो जो सामने आई है वो लीडर ऑफ द अपोजिशन के मामले पे पहले एक अंडरस्टैंडिंग थी कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का होगा, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई का, और लीडर ऑफ द अपोजिशन नून लीग को मिलेगा। लेकिन अब इस पे चूंकि पीपल्स पार्टी नहीं मान रही, तो इस वजह से ये इख्तलाफ शुरू हुआ। ये इस्तीफों वाले मामले पे ये सारा इख्तलाफ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया समर साहब, मेरी आवाज़ आ रही है जी? बिल्कुल आ रही है सर। अच्छा, गुजारिश ये है कि जो आपने अभी तक गुफ्तगू फरमाई अपने इंट्रो में जी, वो तमाम, मैं बड़े अदब से आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा कि वो तमाम गुफ्तगू आपकी मफरूज़ों, क्यास आराइयों पर मुश्तमिल है। चूँकि देखिए, अभी तक PDM का कुछ देर पहले तक इजलास जारी था और मेरा ख्याल है अभी भी जारी है, तो किसी भी इस मफरूज़ों पर या क्यास आराइयों पर बात करना मुनासिब नहीं लगता। बेहतर ये है कि हमें सर कोई मफरूजा नहीं है। मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं, पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जो मैंने बात की है बिल्कुल ठीक है। PDM के इजलास के अंदर से नहीं सर समर साहब, मैं सर एक दावे से कह रहा हूं, मेरी बात दुरुस्त है। आप PDM के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन तो नहीं है। मैं नहीं हूं, मुझे अंदर से इंफॉर्मेशन आ जाती है। मैं क्या सराइयों पे, मैं सर वो आपको इंफॉर्मेशन है ना, मेरी नहीं है। इसलिए जब तक मुझे मेरी इंफॉर्मेशन वो है कि PDM ने अभी तक ना कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना कोई उनका एलामिया जारी हुआ, और मफरूजों पर मैं कम अज कम तरदीद भी कोई नहीं आई इसकी अभी तक सर। क्या सराइयों कोई तरदीद नहीं आई अभी तक, इसकी तरदीद भी कोई नहीं आई अभी तक। तरदीद आ जानी चाहिए थी अगर ऐसी बात कोई ना हो। इजलास खत्म होगा, इजलास खत्म होगा, कोई बात होगी तो उसकी तस्दीक या तरदीद भी होती है। अब क्या सराइयों पे मैं बड़ा आपसे अदब से मैं माजरत खाऊं कि मैं किसी मफरूज़ों की बुनियाद पर ना सियासत करता हूं, ना मैं क्या सराइयों पर जवाब देता हूं। आपकी बड़ी मेहरबानी, अगर आपके पास कोई और बात हो जो आप ऑफिशियल, चले मैं जरा अभी ये एलामिया है, अभी हैदर जमान साहब साथ है ना, हैदर जमान साहब साथ है, मैं उनसे भी, मैं ये टिकर्स पर, जराए पर नहीं बात करता होता जी। ये बात हुई है, हैदर जमान साहब साथ है, उनसे पूछ लेते हैं अभी। हैदर जमान साहब, ये जरा बता दें आप भी कि इस्तीफों वाले मामले पे पीपल्स पार्टी क्या अभी तक अपने मौक़िफ़ पे डटी हुई है ना कि फिल वक्त इस्तीफे नहीं देने हैं? अगर मैं गलत हूं तो आप भी मेरी तस्दीक कर दें, क्योंकि किरमानी साहब को तो यकीन नहीं आ रहा हमारी बात का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। ऑफिशियल बात होनी चाहिए जी जी। जहाँ तक किरमानी साहब जो फरमा रहे हैं वो बात इस हद तक तो दुरुस्त है कि अभी तक मीटिंग चल रही है और एक हतमी मुत्तफ़िका एलानिया जो भी है वो जारी होगा, लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है। और आपकी बात को मैं इस हद तक तो बिल्कुल एक्सेप्ट करूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की एक स्टेटेड पोजीशन है कि हर ऑप्शन एक्सरसाइज करने के बाद फिर इस्तीफ़ों का ऑप्शन एक हतमी ऑप्शन है। और हमें खुशी है कि PDM की तमाम जमातों ने बल्दियाती जो आपके हैं ज़िमनी इंतखाबात, उसके अंदर जो है हमने उनको कायल किया, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, हमें एक अच्छा रिस्पांस मिला, पब्लिक पल्स फील हुई। उसकी बुनियाद पर हम सेनेट में गए और हमें सेनेट में भी एक अच्छी रिप्रेजेंटेशन मिली और हमारी तवक्कुआत से बेहतर नताइज मिले। प्राइम मिनिस्टर को हमने उसके हाउस में हराया, और जो भी लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो अपनी जगह हैं। और अब चेयरमैन सेनेट के हवाले से भी जो इलेक्शन हुआ है कानूनी तौर पर, चले वो तो है मामला, लेकिन ये जो आज बातें वहां पे जरदारी साहब ने की हैं, क्या उन्हें करनी चाहिए थी आज PDM के इजलास में? कि आपको भी लगता है कि मियां साहब पाकिस्तान वापस आएंगे तो तब तहरीक कामयाब होगी? देखिए, मियां साहब ने और मरियम नवाज साहिबा ने खुद भी ये कहा था कि वो मौजू वक्त पे पाकिस्तान आएंगे। तो मैं समझता हूँ कि अब तहरीक अपने फाइनल स्टेज पे जा रही है, लॉन्ग मार्च होने जा रहा है, तहरीक अदम एतमाद है। ये हुकूमत जो है इस वक्त लाइफ लाइन और एक सपोर्ट सिस्टम पे अब है, और अब वो हर हरबा इस्तेमाल कर रहे थे चेयरमैन सेनेट के इलेक्शन जीतने के लिए। मीडिया ने दिखाया, आपने देखा, लेकिन हर हरबे के बावजूद तो अदालतें, आप ये कहना चाह रहे हैं ना कि इस वक्त चूंकि तहरीक के मोड में आप अब जा रहे हैं, लॉन्ग मार्च की तरफ जा रहे हैं, तो अब मियां साहब को पाकिस्तान आना चाहिए लॉन्ग मार्च की कामयाबी के लिए? ये हमारी कोई शर्त नहीं है, लेकिन मैं समझता हूं कि ये उनका एक
पॉइंट ऑफ व्यू है और इसमें वजन है कि जो मरियम नवाज साहिबा और पार्टी के दीगर रहनुमाओं ने जिस तरीके से तहरीक में अपना हिस्सा डाला और बहुत अच्छा और बड़ा उसमें जान डाली तो जरदारी साहब ने भी नहीं रखी। उन्होंने भी एक उसूली बात की थी कि अब लॉन्ग मार्च है तो आए पाकिस्तान के अंदर मिलकर जदोजहद करते हैं, जेलों से डरने की बात नहीं है, जेलों में जाना पड़ता है, सबको जाना चाहिए। मेरे ख्याल में उन्होंने मियां नवाज शरीफ के हवाले से कोई पर्सनल बात नहीं की कि जेलों से नहीं डरना, जेलों में तो वो रहे, पाबंदे सलासिल भी रहे और जिस तरह आपने इनिशियली फरमाया वो जेल में रहे, उनकी मेडिकल कंडीशन भी खराब हुई, तो सारी मामलात हैं और ये पहली बारी नहीं है। तैयारा साजिश के भोंडे केस में भी वो जेल में रहे। जेलों से किसी भी सियासी लीडर को जिसको लीड करना है, और मैं समझता कि उनका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो पर्सन स्पेसिफिक था, वो जनरल बात कर रहे थे कि देखिए आना चाहिए मियां साहब जो होते हैं क्विकली आना चाहिए और आएंगे, और मुझे तो पूरी उम्मीद है कि जैसे ये मामला कर्टन आता है आप देखिएगा कि तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप होनी चाहिए और होगी। अली जफर साहब, आपका तो काम काफी हद तक आसान कर दिया है पीडीएम ने खुद से ही कि एक तरफ तो सेनेट में लीडर ऑफ द अपोजिशन वाले मामले पर एक लड़ाई चल रही है। पहले हालांकि तय पाया था कि नून लीग को मिलेगी ये पोजीशन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का, डेप्टी चेयरमैन जेयूआई का, लेकिन अब इस पर भी पीपल्स पार्टी अपना दावा कर रही है कि हमें मिलनी चाहिए, हम लार्जेस्ट पार्टी है सेनेट के अंदर आफ्टर द तहरीक इंसाफ, और नून लीग कह रही है पहले कमिटमेंट थी हमें मिलना चाहिए, जेयूआई कह रही है हमें हमारे बंदे को वोट नहीं पड़े इसलिए हमें मिलनी चाहिए ये पोजीशन। वो लड़ाई अलग है। लॉन्ग मार्च के मामले पर भी पीपल्स पार्टी कह रही है इस्तीफे फिल वक्त नहीं देने, जेयूआई नून लीग कह रही है कि देने ही देने। तो आपका तो काफी काम आसान हो गया है। ये देखें, ये तो होना ही था, इनएविटेबल था। आप ये देखें कि जो पीडीएम की मुख्तलिफ जमातें हैं उनके अपने अपने मैनिफेस्टो है, अपने अपने लीडरान हैं, अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं, अपने अपने उनके जो पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, जो उनके सपोर्टर्स हैं, वो सब अलग अलग हैं और एक दूसरे के दुश्मन हैं, एक दूसरे के राइवल्स हैं और ट्रेडिशनल राइवल्स हैं। बड़े अरसे से आप तारीख देखें तो आपस में लड़ते झगड़ते रहे हैं, क्या कुछ नहीं कहा उन्होंने। अभी सिर्फ एक मकसद के लिए जो करप्शन की उनके खिलाफ केसेस चल रहे हैं उनको खत्म करने के लिए वो साथ एक जगह बैठे। तो ये जो दरारें आ रही हैं, जो इख्तलाफात हो रहे हैं, ये तो होने ही थे। और आज आपने जो बात बताई जिसकी अभी तस्दीक भी कर दी गई पीपल्स पार्टी की तरफ से कि वाकई ही एक तरफ जरदारी साहब कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आएं और हमने इस्तीफे नहीं देने, और वहाँ तलखी भी हुई, तल्ख कलामी भी हुई, और उन्होंने मरीम नवाज ने भी कहा उनको कि नहीं हम तो इस्तीफे देना चाहते हैं। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, लेकिन अली जफर साहब आपको क्या लग रहा है, आपकी क्या राय है कि लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने के लिए मियां साहब का पाकिस्तान आना जरूरी है फिर, और इसाकदार साहब को साथ लेकर आए? देखिए, मेरा ख्याल है जरदारी साहब की बहुत सारी बातों से मैं एग्री नहीं करता, लेकिन ये डिमांड तो बिल्कुल दुरुस्त है कि ये नहीं हो सकता कि आप यहाँ सबको कहें कि आप तहरीक चलाते रहें, अपनी कोई रिजाइन भी कर दें और पाकिस्तान में रहें, और मैं जो हूँ मैं बाहर बैठा रहूँ, अपना केसेस भी ना फेस करूँ। तो वो एक जेन्युइन डिमांड है पीपल्स पार्टी की कि अगर आपने इस किस्म की कोई बात करनी है तो आप फिर पाकिस्तान आके हमारे साथ बैठें, और आप लीडर हैं पार्टी के, आप उसको आगे चलाने की कोशिश करें। और ये बात सिर्फ पीपल्स पार्टी नहीं कर रही, बल्कि इमरान खान साहब और आसिफ अली जरदारी साहब इस मामले में एक पेज पे नजर आ रहे हैं। खान साहब का मैंने पिछले महीने एक इंटरव्यू किया था इमरान खान साहब का, प्राइम मिनिस्टर साहब का, तो उन्होंने भी इस पे यही बात की थी जो आज जरदारी साहब ने की है। जरा ये सुन लें जी। वो दम दबा के बाहर बैठा हुआ है, वहाँ चोरी करके बच्चे बाहर हैं, सारे वो भाई के बच्चे बाहर बैठे हुए हैं, वो जो उनका जो मुंशी था उसके बच्चे, वो सब बाहर बैठे हुए हैं। क्यों बैठे हुए हैं? क्योंकि इन्होंने यहाँ, इनको पता है कि इन्होंने इस मुल्क का पैसा लूट के बाहर ले गए हैं, और इसलिए वो ये समझ रहे हैं कि हम बाहर बैठ के तो यहाँ लोग खड़े हो जाएंगे इनकी चोरों की, यानी इनकी चोरी बचाने के लिए भी कभी पब्लिक निकलेगी। ये लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। जो अवाम को बेवकूफ़ समझता है उससे ख़ुद बेवकूफ़ इंसान नहीं है। आसिफ किरमानी साहब, इमरान खान साहब और जरदारी साहब यकजुबां इस मामले पे कि तहरीक चलानी है, कामयाब करनी है, तो फिर मियां साहब को वापस आना पड़ेगा।
देखिए समर साहब, मैं आपकी बात का जवाब तो देता हूं, लेकिन मैं ये आपको गुजारिश करूं कि ये सारा प्रोग्राम आपने बहुत जल्दबाजी में किया है। अच्छा होता कि अगर आप इस वक्त यहाँ कोई भी ना हैदर जमान साहब पीपल्स पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, ना ही मोहतरम बैरिस्टर साहब कोई पीडीएम से उनका लेना देना, और ना ही मैं कोई पीडीएम का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। अगर एक मफरूजे पे आपने प्रोग्राम करना है, मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूँ सर। मेरी आप वो मेरी एक बंदे से व्हाट्सएप पे बात हुई है, मुझे बात मुकम्मल मैं वजाहत कर दूं जरा, वजाहत कर दूं क्योंकि आपने देखिए मैंने मेरी एक पीडीएम के इजलास में बैठे एक बंदे से मेरी व्हाट्सएप पे बात हुई, उसने कंफर्म किया है। मरियम साहबा ने ट्वीट जब कर दिया कि पीडीएम इजलास स्टार्टेड, मैं जरा अपना नहीं बता सकता, मैं अपना सोर्स बिल्कुल नहीं बता सकता, रिवील नहीं कर सकता। तो फिर मैं वही कह रहा हूं ना, मरियम साहबा ने इजलास में बैठ के ट्वीट कर दिया कि पीडीएम मीटिंग स्टार्टेड, वो ट्वीट करके डिनाई भी कर सकते हैं। जराए पे बात करने को तैयार ही नहीं। जी सर, मैं जराए पे नहीं बात करूंगा। आप जो जराए की खबर है, ये जो आप मफरूजा है उसको हकीकत का रूप देना चाह रहे हैं, जो मैं पार्टी नहीं बनूंगा। कमिंग बैक टू योर, अब दूसरी बात मेरी गुजारिश सुन लीजिए कि यहां बात हुई है दुश्मनी की। भाई सियासत में कोई दुश्मन नहीं होता। इस दुश्मनी की भी रीत जो है वो पीटीआई ने डाली है। इस मुल्क में जो एक गालम गलोच की जो लैंग्वेज है उसके भी मुजद पीटीआई है। इस मुल्क में जो अदम बर्दाश्त का, तशद्दुद का जो कल्चर है वो भी पीटीआई ने वजूद में लाए है। और असल बात है, मुझे ये कहने दीजिए कि आज जिन मौजू पर आप बात कर रहे हैं, जिनकी कोई अभी हकीकत यहाँ नहीं है, असल इशू कौम का क्या, चलें इसकी बात कर लेते हैं। कौम का असल इशू है कि कौम भूखी है, हो रही है ना सर। लोगों के पास रोटी नहीं है, लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है। इशू तो ये है, आप मफरूजों पर अगर एक प्रोग्राम करना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, 100 बिस्मिल्लाह करें। नवाज शरीफ साहब के बारे में 10,000 मरतबा कहा गया, हुकूमत के एक मेडिकल बोर्ड ने उनको बाहर भेजा, क्यों जाने दिया? ना जाने देते। और वो कहते हैं ना कि जो लड़ाई के बाद मुक्का याद आए वो अपने मुंह पे मार लेना चाहिए। इस हुकूमत को चाहिए ये मुक्का अपने मुंह पे मार ले। हमारा ये स्टैंड है कि नवाज शरीफ साहब इलाज के लिए गए हैं, तमाम दुनिया को पता है। जब उनका इलाज होगा, जब उनके डॉक्टर मुनासिब समझेंगे, वो तशरीफ लाएंगे। बराए मेहरबानी मेरी गुजारिश ये है कि हकाइक के मुताबिक बात हमें करनी चाहिए। मफरूजों पर बात करके आज इस मुल्क को हमने यहाँ तक पहुँचा दिया है। इस्तीफों वाला मामला तो बड़ा क्लियर है ना, किस्म का ट्विस्ट करके एक चीज तो बड़ी क्लियर है कि पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही। ज्यादती की बात है, इस्तीफे नहीं दे रही। अभी इजलास जारी है, अभी इजलास जारी है। देखें जी, पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे नहीं देना चाहती है तो वो भी आ जाएगा सामने। पीएमएलएन का क्या व्यू है वो भी सामने आ जाएगा। मौलाना साहब क्या फरमाते हैं वो भी सामने आ जाएगा। हम क्यों इतनी जल्दबाजी में कौम को कंफ्यूज कर रहे हैं? मीडिया का काम है कौम को आगाह करना, उसको गाइड करना। अब हम एक मफरूजों के ऊपर चल पड़ेंगे तो हमें वेट करना चाहिए एक ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन का। किरमानी साहब इस वक्त नहीं आ रही, आपने एक मफरूजों की बुनियाद पर कोई नहीं है खड़ी कर रहे हैं। किरमानी साहब इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर जितना भी मीडिया है, सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया है। चले मुझे एक बात बता दें, मरियम नवाज साहबा ने जब शुरू हुई, सारे मीडिया ने रिपोर्ट किया ना, सारे मीडिया ने, मेरे भाई रिपोर्ट किया, मेरे हुजूर किया रिपोर्ट ना, अगर मीडिया ने किस हवाले से किया, जराए के हवाले से, ठीक है, अंदरूनी कहानियों के हवाले से। क्या किसी मीडिया ने कोई कोट किया कि ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन बात कर रहे हैं? क्या पीडीएम का इलामिया आया? कोई इलामिया नहीं आया। तो मेरा हल होता है किरमानी साहब, इसका हल होता है, मेरी मदद के साथ इसका एक हल होता है। मेरी आपसे एक प्रैक्टिस है किरमानी साहब, गुजारिश है, आप मुझसे ज्यादा सीनियर हैं, गुजारिश है, एक प्रैक्टिस है मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं इसीलिए अर्ज कर रहा हूं कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आज का प्रोग्राम इस मौजू पर कल रख लीजिएगा जब पीडीएम की सूरत हाल वाजिया हो जाए। आज आप किरमानी साहब, कॉमन मैन का इशू है, रोटी है, बिजली का मसला है, महंगाई है, पीडीएम की मीटिंग के अंदर भी ऐसी कोई बात नहीं बताई हमें जराए ने कि ऐसी कोई बात हुई है वहां पे रोटी, कपड़ा, मकान के वाले से, महंगाई के वाले से, बेरोजगारी के वाले से, वहां पे कोई बात नहीं हुई। आज जो और ये जो बात आप कर रहे हैं एक प्रैक्टिस होती है सर। जब भाई समर साहब पीडीएम के अंदर जो लोग बैठे हैं वो पीडीएम की आला क़यादत है और उनके मेंबरान हैं। आपके कौन से जराए हैं जो अंदर बैठे हैं? मुझे ये तो बताइए, आपकी कहां से इंफॉर्मेशन आ रही है? सर मुझे ये बता दें, पूछ सकता हूं ना, मुझे ये बता दें, कौन से वो जराए हैं? आपको मरियम नवाज शरीफ ने बताया, मुझे आपको मौलाना फजलुर रहमान ने बताया, मुझे एक बात बताया, आपको पीपल्स पार्टी की शहरी रहमान साहिबा ने बताया। किसने बताया यार? मैं आपको एक बात बताता हूं, अंदर एक वो इंडोर मीटिंग है, कॉन्फिडेंशियल मीटिंग है। चले
आप मफरूजों की बुनियाद पर खामखा एक मिलान करने साहब जरा मेरी बात तो सुने ना, जरा मेरी बात तो सुने, जरा आप मेरी बात तो सुने, जरा मेरी बात तो सुने जरा। एक प्रैक्टिस होती है, जब भी कोई खबर चलती है अगर वो खबर गलत होती है तो उसकी तरदीद आती है। मरियम नवाज साहब ने जब पीडीएम का इजलास स्टार्ट हुआ उन्होंने ट्वीट किया, मरियम साहब ने ट्वीट किया कि पीडीएम मीटिंग स्टार्टेड। उसके बाद अभी तक कितना कुछ हो गया। मरियम साहब एक ट्वीट करके कर देती डिनाई ना कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, वो डिनाई कर सकती थी ना, अब ट्विटर खामोश है। अच्छा मुझे बताइए, मरियम बीबी ने अगर ये बता दिया मीटिंग शुरू हो गई है तो मेरे भाई आप इंतजार करें, वो डिनाई भी कर सकती थी ना, मीटिंग खत्म हो गई है, डिनाई भी कर सकती थी ना, इतना कुछ हो गया। मीटिंग में बैठे उन्होंने, मीटिंग में बैठे क्या डिनाई करेंगे, वो मीटिंग करें या डिनाई कर दें आप? ये जो मीटिंग शुरू होने कर देती है आप डिसइंफॉर्मेशन, जब तक डिनाइल नहीं आएगा इंफॉर्मेशन ये दुरुस्त समझी जाएगी, दुरुस्त मानी जाएगी। डिनाइल लेट्स, ये बात ना करें समर साहब, नहीं आप माने, मैंने, आप मानिए मैं नहीं मानूंगा। मैं वो बात मानूंगा जो पीडीएम का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कहेगा, मैं वो मानूंगा। जो ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन कभी भी अंदर की सारी बातें बाहर आके नहीं बताता। अच्छा बताया जाता है, अंदर की बात नहीं बताई जाती। बहरहाल तो आप वो हैदर जमान साहब यही बात करें ना, जो स्पिरिट है, जो पीपल्स पार्टी की स्ट्रेटजी, जो उनका स्पिरिट है, वो हैदर जमान साहब भी तो वही बात कर रहे हैं ना सर, जो जरदारी साहब ने की आज। देखें हैदर जमान साहब जो बात कर रहे हैं वो भी इम्कानात की बात कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे कि ये बात हुई है, बता रहे हैं जैसे आप कह रहे हैं, वो वैसे नहीं कह रहे, पॉलिसी बता रहे हैं, फर्क है, वो पार्टी की पॉलिसी बता रहे हैं। आप चलें जैसे जो आपकी मर्जी। अच्छा किरवानी साहब बिस्मिल्लाह करें आप बात इस वक्त। मैं जरा थोड़ा माजी भी बता देता हूं कि माजी करीब में पीपल्स पार्टी का इस्तीफों के हवाले से मौकिफ क्या रहा है। और यहां पे फिर मैं याद कराता चलूं कि जब सितंबर में इस्लामाबाद में एपीसी हुई थी, वहां पर भी ये बात बिलावल भुट्टो जरदारी ने की थी, अजराए मजाही की थी, लेकिन की थी कि मियां साहब आप पाकिस्तान आएंगे, इस्तीफे हम आपको देंगे। मैंने इस वक्त इंटरव्यू में भी बिलावल साहब से ये बात ऐसे ही पूछी थी, सवाल किया था, जरा ये भी सुन लें। बिलावल साहब ने डिनाई नहीं किया था कि आपने बात की थी, कोर्ट भी हुआ था एपीसी के अंदर के इस्तीफे जो पीपल्स पार्टी है वो मियां नवाज शरीफ साहब को जमा कराएगी, वो आके स्पीकर को दे दें। अभी भी वही पोजीशन है। ये सोचना भी कि पीपल्स पार्टी वो भी पार्लिमानी फोरम छोड़े, ये एक बहुत ही एटॉमिक बॉम्ब की तरह हमारा एक्सट्रीम मेजर होगा। मैं आप दोस्तों से कहना चाहता हूं, एक दूसरे को हम मत बताएं कि हमने क्या करना है, कुछ हमसे भी सीख लो, कुछ हमारी भी सुन लो। नियाजी को हम निकाल सकते हैं मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा। हमें इस्तीफा को लास्ट ऑप्शन की तरह और लास्ट कार्ड की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। इस वक्त हमारा एतमाद के काज है वो ज्यादा सक्सेसफुली चल रहे हैं, तो हमें उन पे जोर देना चाहिए। किरमानी साहब, मैंने बिलावल साहब से यही पूछा था कि तब भी मियां साहब के हवाले से बात हुई थी कि ये 20 नंबर की एपीसी में कि आप वापस आएंगे, इस्तीफे आपको देंगे। बिलावल साहब ने डिनाई नहीं किया मेरी इस बात को, तब भी बात हुई थी, आज भी वही बात कर रही है पीपल्स पार्टी, अपनी बात पे कायम है। बहरहाल जरा एक सेकंड, मेरा जवाब ले लीजिए, मेरा जवाब मेरा जवाब वेरी क्विकली, एक जुमले में आपकी मेहरबानी। बिलावल साहब ने कहीं ये नहीं कहा कि इस्तीफे का ऑप्शन इस्तेमाल नहीं करेंगे, उन्होंने कहा ये एक्सट्रीम मैयर है जो कि एटम बॉम्ब का उन्होंने अभी नहीं होगा। जो एलामिया मेरे भाई समर साहब हुआ था, जो एलामिया टाइमिंग पे इख्तलाफ है, पीडीएम का प्रिंसिपल इख्तलाफ नहीं है कि देने नहीं है, उसमें तमाम ऑप्शन, उसमें तमाम ऑप्शंस लिखे हैं। हाउएवर हैविंग सेड दैट, अगर कोई जमात, 10 जमातें हैं पीडीएम में, अगर कोई जमात इख्तिलाफ राय रखती है तो ये जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन जो भी फैसला होगा वो बंद मुशावरत से होगा। और अगर कोई जमात समझती है कि वो इस्तीफे नहीं देना चाहती तो इसके लिए भी हमें फिर एक जॉइंट कम्युनिके जो है उसका इंतजार करना चाहिए। मेरी सिर्फ ये गुजारिश है। ठीक है। हैदर जमान साहब, अब एक बात तय हो गई थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की पोजीशन दी जाएगी। नून लीग को आपने चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, जेयूआई ने डिप्टी चेयरमैन का कॉन्टेस्ट किया, अब आके पीपल्स पार्टी क्यों इस बात पे बजिद है कि हमने ही लेनी है, चूंकि सबसे ज्यादा सेनेटर्स हमारे हैं अपोजिशन में, तो इसलिए लीडर ऑफ द अपोजिशन हमारा होना चाहिए। जब एक बात तय थी पहले, फिर दोबारा क्यों इस बात पे अब बहस हो रही है? और ये लड़ाई सारी शुरू यहीं से हुई है, इसी वजह से शुरू हुई है, लीडर ऑफ द अपोजिशन से। देखिए समर, मुझे किरमानी साहब की एक बात को थोड़ा वाजे करना है कि हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं और हमें इवेंचुअली जो एलानिया आएगा उसका इंतज़ार करना है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी
की जो स्टेटेड पोजीशन है वो मैंने आपको बताई, और जो हमने पीडीएम के एलानिया जो रिटन एग्रीमेंट है हमारा, उसमें ये लास्ट रिजॉर्ट ऑप्शन है, और इसको हम कब एक्सरसाइज करना है वो सारा मीडिया सारे पाकिस्तान वो तो है का 6 महीने का इशू है, वो तो टाइमिंग का एक मसला है कि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पे इस्तीफे नहीं देना चाह रही, जेयूआई और नून लीग जो है वो चाह रही है फौरी इस्तीफे दिए जाए। इस बात पे इख्तिलाफ है, शायद यही बात अब लॉन्ग मार्च को ईद तक ले जाए, मौखिर हो जाए। बहरहाल ये जरा लीडर ऑफ द अपोजिशन इन सेनेट वाले मामले पे जरा क्लैरिफाई कीजिएगा। करता हूं हुजूर, करता हूं, मौका दीजिए। मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि जब आपने न्यूक्लियर वेपन है उसका जो ऑप्शन है वो आपने एज अ लास्ट रिजॉर्ट एक्सरसाइज करना होता है ना, उसके बाद बहुत कम ही होता है, वो डिटरेंस के लिए रखा जाता है, डराने के लिए दुश्मनों को सकता है उस डिटरेंस। आपके वजीर आजम साहब ने अपने एमएनएस को नहीं कहा सेनेट के इलेक्शंस में जाए हकों की तैयारी करें, मैं लड़ूंगा मैं भागूंगा, मुझे अगर हल्के में जाना पड़ा, तो उसके बाद बहुत सारे लोगों में खलबली मच गई, बहुत सारे और लोगों को भी एमएनएस को तो नहीं सुना रहे थे, असेंबली डिसॉल्व करने से पहले सुनाया नहीं जाता, डिसॉल्व कर दी जाती है, किसी और को सुनाया जा रहा था। अब आपका सवाल आ गया लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, देखिए ये भी इतला आपकी थोड़ी सी जो है दुरुस्त करने वाली है। ये एक इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट हुआ था, इट वाज कंटिंजेंट अपॉन अ फ्यू थिंग्स। नंबर 1 के चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन पीपल्स पार्टी और ऑपोजिशन के जो कैंडिडेट हैं वो जीत जाएं, अगर वो नहीं जीतेंगे तो उसके बाद ये इसके सेकंड और थर्ड टीयर भी है, शायद आपके तक वो नॉलेज नहीं पहुंची, और जो भी फैसला होगा, हम तक तो मोटी बात पहुंची थी कि एक तय पाया था कि चेयरमैन सेनेट पीपल्स पार्टी का, डिप्टी चेयरमैन जेयूआई का, लीडर ऑफ द अपोजिशन नून लीग का, तो वो बने नहीं ना, तो उसके बाद अगर वो नहीं बने, सुन लेना, अगर वो नहीं बने और अगर बन भी जाते तो लार्जेस्ट पार्टी जो होती है लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, उसकी राइट होती है, वहां से आता है। लेकिन इसके ऊपर कोई बहुत बड़ा फसाद नहीं है, आप चंद दिन इंतजार कर लें। मेरी खबर का की तस्दीक करने का शुक्रिया सर आपका बहुत बहुत। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, इतना बड़ा मसला नहीं है, पार्लियामेंट्री लीडर की पोजीशन है। हाँ, हुकूमत में अंदर जरूर लड़ाई पड़ी हुई है कि बेचारे 6 उम्मीदवार थे डिप्टी चेयरमैन सेनेट, में उस तरफ 26 27 बड़े ऑनरेबल लोग थे, बेचारे हाथ मलते रह गए, मशीन्स और ऐसी खुद साख्ता जगहों से लोग आके बन गए ओहदेदार के, वो बेचारे 27 सेनेटर्स एक दूसरे की शक्ल देखते हैं कि पता नहीं हमारे में क्या ऐसी कमी थी, और बनने वाले आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे, मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूं। अली जफर साहब, लॉन्ग मार्च लग ये रहा है, जिस तरह की आज पीडीएम का इजलास हुआ, गर्मा गर्म किस्म का, वहां पे काफी इख्तलाफात नजर आए लीडर ऑफ दी अपोजिशन इन सेनेट के मामले पर भी और इस्तीफों के मामले पर भी। लग ये रहा है इत्तफाक राय कोई नहीं हो सका लॉन्ग मार्च की तारीख के हवाले से, 26 को होना था, अब लग रहा है कि शायद ईद तक चला जाए, इम्कान इस बात का जाहिर किया जा रहा है। तो अगर ईद तक चला जाता है तो गवर्नमेंट क्या रिकवर कर जाएगी तब तक के ये जो आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, महंगाई के मामला हैं, बेरोजगारी के दीगर मामला हैं, लग रहा है कि तब तक गवर्नमेंट स्टेबल हो जाएगी और फिर लॉन्ग मार्च होते रहे, आपको फिक्र नहीं होगी? क्योंकि इस वक्त तो गवर्नमेंट प्रेशर में है महंगाई की वजह से काफी। देखिए सर, जो जहां तक लॉन्ग मार्च का ताल्लुक है, बिल्कुल कोई फिक्र नहीं है हुकूमत को, ना पहले थी ना अब है। हमें पता है कि ये इख्तलाफात हो रहे हैं, आपने भी आज उसकी इंकशाफ किया और उसकी तस्दीक भी हो गई, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है। चाहे वो कहते रहें कि लीडर ऑफ द अपोजिशन अनइम्पॉर्टेंट है, इतना अहमियत नहीं है उसकी, लेकिन हकायक ये हैं, हकीकत ये है कि पीपल्स पार्टी ने पहले कहा था कि ये PMLN को दे दी जाएगी ये सीट। अब क्योंकि वो हार गए सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन और डिप्टी चेयरमैन का भी इलेक्शन, तो अब वो कहते हैं कि हमें होनी चाहिए, और PML कहती है नहीं, आप अपने पहले पोजीशन पे आए, आप हारे या ना हारे, हमें ये पोजीशन चाहिए। तो ये इख्तलाफात इनके इतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। लॉन्ग मार्च का जहाँ तक ताल्लुक है, लोग इनके साथ निकलने को तैयार नहीं हैं। उन्होंने देख लिया है कि वो उनकी क्या पॉलिसीज़ हैं, उनकी क्या नीयत है। उनकी एम और एजेंडा ये नहीं है कि इकॉनमी को ठीक करें, उनका एम ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि लोगों की जो कीमतें हैं उनकी कम करें, उनका ये नहीं है कि आपकी मईशत बेहतर हो। उनका एम सिंपली ये है कि ये हुकूमत किसी तरह कमज़ोर रहे या हट जाए। तो वो ये वाला जो ऑब्जेक्टिव है इनका, लोग इनके साथ नहीं खड़े। इसलिए हमें इस लॉन्ग मार्च से कोई तकलीफ नहीं, बेशक आए, आज आ जाए, कल आ जाए, इसके बाद आ जाए। ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे ये जो
हुकूमत की तरफ से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक महाज खोल दिया गया है। आज तो वज़रा यहाँ तक कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की दरख्वास्त भी डाली जा सकती है और रेफरेंस वाली तरफ भी जाया जा सकता है। क्या ये मुमकिन है कि एक एडवाइजरी, ये एक नेचर का एक फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, क्या उस पर अगर अमल दरामद नहीं करता इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर, तो क्या उनके खिलाफ तौहीन अदालत हो सकती है? बात होगी ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो नाज़रीन। पीडीएम के अंदर तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्म बहस चल रही है कि इस्तीफ़े देने हैं नहीं देने। मौलाना फजल रहमान ने यहाँ तक आज के इजलास में कह दिया पीपल्स पार्टी को कि पीडीएम के अंदर बाकी सारी जमातें इस्तीफ़े देने पर रजामंद हैं, तो आप एक जमहूरी जमात हैं, जमहूरियत के तकाज़ों के ऐन मुताबिक आपको भी बाकी जमातों के फैसले का, यानी कि अक्सरियत के फैसले का एहतराम करते हुए इस्तीफ़े देने चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी अपनी राय पर कायम है कि फिल वक्त इस्तीफ़े देने का फ़ायदा नहीं है। सिस्टम के अंदर जो थोड़ी बहुत से है वो भी ख़त्म हो जाएगी। बहरहाल अब क्या ऐलान होता है, लॉन्ग मार्च मौखर होता है या पीपल्स पार्टी के बगैर ही पीडीएम कंटिन्यू करती है, कुछ देर में तफसीलात सामने आ जाएंगी। लेकिन अब बात करते हैं ज़रा गवर्नमेंट की कि हुकूमत भी काफ़ी ज़्यादा एक उसने सींग फंसा ली है इलेक्शन कमीशन के साथ। एक दो चीज़ें उनकी मर्जी मंशा के मुताबिक नहीं हुई, तो पहले तो इस्तीफ़ा मांगा गया। आज जो इशारा दे रहे हैं वज़रा, वो ये कह रहे हैं कि कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किए जा सकते हैं और उसमें जो एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला है वो भी देखा जा सकता है। फवाद चौधरी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा, जरा सुन लें। हम अटॉर्नी जनरल साहब के साथ इस बात के ऊपर काम कर रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन ने इस्तीफ़ा नहीं दिया तो फिर हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में जा सकते हैं इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इलेक्शन कमीशन को आज खुद एहसास करना चाहिए और रिज़ाइन करना चाहिए, और अगर रिज़ाइन नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है बाकी भी तमाम जो अवेलेबल हमारे पास मुयस्सर हैं जो कानूनी राय, जाहिर है कि हम वो इस्तेमाल। आसिफ किरमानी साहब, कल तो हमने अपने प्रोग्राम में कल भी बात की इस पर कि गवर्नमेंट एक तरफ से बड़ा पूरा दबाव डाल रही है इलेक्शन कमीशन के ऊपर। बहुत सारे मामला हैं, जाहिर है एक तो डस्का वाला उनकी मर्जी मंशा के मुताबिक फैसला नहीं आया, उस पर काफ़ी हुकूमत नाराज़ है। दूसरा, सेनेट का जो इलेक्शन हुआ उसमें ओपन बैलेट ना करने पर भी काफ़ी नाराज़ है हुकूमत इलेक्शन कमीशन पर। क्या ये चीज़ें काफ़ी हैं कि बिल्कुल पूरा एक यलगार कर दी जाए इलेक्शन कमीशन के खिलाफ? और अब तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के हवाले से भी गवर्नमेंट जाने की तैयारी कर रही है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कहने के बावजूद सेनेट में ओपन बैलेट का इंतज़ाम नहीं किया। समर साहब, गुजारिश ये है कि आपका मैं सवाल का जवाब देने से पहले आपकी इजाज़त से यहाँ बात की गई कि जी पीडीएम के साथ अवाम नहीं हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि लोगों को, गवर्नमेंट को अवाम की पल्स नज़र नहीं आती। ये जो अवाम का जो डस्का में, वज़ीराबाद में और इधर नौशेरा में, इनके घर में जो अवाम ने इनको जवाब दिया है, मेरा ख्याल इनकी आंखें खोलने के लिए काफ़ी है कि अवाम खुद एक दूसरे के साथ नहीं है, अवाम की है। अच्छा, अब कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन समर साहब, गुजारिश ये है कि ये यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी बात आपने की। देखें, ये पीडीएम की जमातें जो हैं 10, ये एक आपस में एक इट्स लाइक अ फैमिली, तो जो भी फैसला करना होगा मुशावरत से और बड़े इज़्ज़त एहतराम के दायरे में रह के किया जाएगा, किसी को फिक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक। अब नाउ कमिंग टू इलेक्शन कमीशन, ये डस्का का भी एक इशू है, इनको बना जो गले की हड्डी बन गया इनकी। उसके बाद ये जो सेनेट के भी इलेक्शंस हुए जो सारा, और दूसरे भी जो बाई इलेक्शंस हुए, लेकिन असल मसला और है। असल मसला है इनको डर है। वो कहते हैं ना कि मौत से पहले मौत का खौफ, वो फॉरेन फंडिंग केस है। और ये देख रहे हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो तो अब अपनी इंडिपेंडेंस भी असर्ट कर रहा है, वो अपने मसल्स भी शो कर रहा है, और वो एक इनकी तरफ बढ़ रहा है। इसलिए असल इनको खौफ जो है वो है फॉरेन फंडिंग केस का। इसलिए ये चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन पर हमलावर हो जाएं और झूठे सच्चे रेफरेंस बना के, जिस तरह माजी में भी ये रेफरेंस बनाते रहे। किरमानी साहब, गवर्नमेंट तो इससे भी ज्यादा बाइख्तियार एक इलेक्शन कमीशन की बात कर रही है कि ज्यादा एम्पावर्ड इलेक्शन कमीशन होना चाहिए। ये अच्छा पावर इलेक्शन कमीशन को देना चाह रही है कि जो इलेक्शन, यानी जो इलेक्शन कमीशन इनके सामने सरनगू हो जाए वो ठीक है, और जो आजाद अपनी आजादी को मेंटेन करना चाहे, वो कोई जज हो, वो इलेक्शन कमीशन हो, वो कोई सियासतदान हो, उसको आप लेके चले जाएं। आपका पॉइंट आ गया किरमानी साहब, आपका पॉइंट आ गया सर, क्या आपका पॉइंट आ गया।
हैदर जमान साहब, पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी होगी फिर? आप इलेक्शन कमीशन के साथ खड़े होंगे भरपूर कंधे से कंधा मिला के कि इस इदारे को हमने बचाना है और किसी किस्म का गवर्नमेंट का प्रेशर इस पर नहीं डालने देना, सपोर्ट करेंगे? समर, अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें, आई नो यू आर प्रेस्ड फॉर टाइम, मुझे एक बात बताएं, एक हुकूमत जो धांधली करके हर बार इस्तेमाल करके चेयरमैन सेनेट और डिप्टी चेयरमैन का इलेक्शन जीत गई ना। पीटीआई को इलेक्टोरल लॉस तो नहीं हुआ, मां सिवाय इसके हफीज शेख की सीट का, के पीके से भी सीटें बना गए, सिंध से भी बना गए, पंजाब से हैंड इन ग्लव विद ऑपोजिशन, जिस ऑपोजिशन को ये चोर कह रहे थे थोड़ी देर पहले या डाकू कह रहे थे वो ऑपोजिशन। तो आप मुझे बताएं कि ऐसी क्या प्रॉब्लम सिकंदर सुल्तान राजा में हो गई? और अगर उनके फैसले में प्रॉब्लम है कि उन्होंने डस्का में रिलीफ नहीं दी, तो आज अदालत आलिया का एक बहुत मुफस्सल फैसला आया और वहां पे भी रिलीफ नहीं दी गई, डस्का में उन्होंने अपहोल्ड किया उसी इलेक्शन कमीशन को जिससे ये इस्तीफा मांग रहे हैं। मसला कुछ और है। और अगर आप मुझे इजाजत दें, फैसला होना है जुमे तक, चले फैसला होना है। मैं आपको बता रहा हूं कि जो इनको तकलीफ रिलीफ नहीं मिली ना, अच्छा प्रॉब्लम क्या है सिकंदर सुल्तान राजा से? प्रॉब्लम यह है कि उनकी कोई वीडियो नहीं है इनके पास, जिस तरह और इदारों के लोगों की थी। प्रॉब्लम यह है कि वो एक अपराइट ऑफिसर हैं, उन्होंने आइन और कानून के मुताबिक इलेक्शन करवाया। अब दूसरी जो बात है, फवाद चौधरी साहब हमारे भाई हैं, मोहतरम है, मुझे बात बताएं कि आर्टिकल 186 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है, उसके तहत ओपिनियन दी है सुप्रीम कोर्ट ने, फैसला नहीं दिया, ऑर्डर नहीं दिया, जजमेंट नहीं दी। और 189 की रूल से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट फैसले बाइंडिंग है आर्टिकल, और 203 जो कंटेम्प्ट का आर्टिकल है आइन में, वो क्लियरली कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स, फैसले, जजमेंट्स जो 184(3) में सादिर किए जाते हैं, तो जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन है उसमें कहां कहा गया? उन्होंने तो अपहोल्ड किया है आर्टिकल 2। मेरी राय भी जो हैदर जमान साहब जो बात आप कर रहे हैं, मुझे भी उस पर काफी हद तक मैं कन्विंस्ड उससे हूं कि ये एक एडवाइजरी नेचर का एक फैसला था। जी, आप बात मुकम्मल करें। हुकूमत को का नोटिफिकेशन ना निकालना आता हो, जिस हुकूमत को, जिसको वाकई फिक्र, सही कह रहे थे अली जफर साहब, ये ख्वाबो ख्याली में हुकूमत चल रही है, चीनी 105 रुपए है, 300 अरब का डाका डाल गया, बिजली बढ़ गई, दवाइयां बढ़ गई, अली जफर साहब का पॉइंट ऑर्डिनेंस एनएफसी फाइनेंस मिनिस्टर नहीं है, उससे चेंज करवा देते हैं। इनको वाकई कोई फिक्र नहीं है आइन और हुकूमत कानून के मुताबिक। पॉइंट आ गया है। मैं जरा यही नुकता, अली जफर साहब, आप इमरान खान साहब के, प्राइम मिनिस्टर के जो करीबी जो लीगल माइंड्स हैं, आप उनमें एक समझे जाते हैं। खान साहब आपकी राय को अहमियत देते हैं, जो आपका लीगल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। जरा ये बताइएगा कि जो आज फवाद चौधरी साहब बात कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो राय थी वो एक एडवाइस थी, एक राय थी, उस पर क्या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट की राय पर अमल दरामद नहीं किया? हो सकता है ऐसा लीगली? जरा बताइएगा। देखें, फवाद चौधरी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने ये नहीं कहा कि हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जा रहे हैं। उन्होंने कहा हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम देखेंगे कि वो जा सकते हैं। इस वक्त मेरी नज़र में 2 ऑप्शंस हैं, जरूरी नहीं कि वो 2 ऑप्शंस कानूनी तौर पे दुरुस्त हों या कानूनी तौर पे उनका इतना मवाद हो कि वो आप कर सकते हैं। 2 ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन ये है कि अगर ये इस जो एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में जो अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया, उसमें अगर कोई डायरेक्शन है, अगर कोई उसमें डायरेक्ट किया गया है कि इलेक्शन कमीशन आप ये करें, तो उस डायरेक्ट। जी, आपकी आवाज़ गायब हो गई अली जफर साहब, ज़रा दोबारा आपसे रब्ता करते। रब्ता हुआ, बल्कि ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, दोबारा अली जफर साहब का जवाब मुकम्मल इस पे जानेंगे। वो उनकी राय ज़रा डिफरेंट है, जो बाकी बात की जा रही है, उनका जवाब लेके जानेंगे। एक ब्रेक बाद हमारे साथ रहेंगे। वेलकम बैक टू शो नाज़रीन। पूरे प्रोग्राम में आसिफ किरमानी साहब इस नुक्ते पे बहस करते रहे कि आसिफ अली जरदारी साहब ने मियां नवाज शरीफ के बारे में जो बात की कि उन्हें वतन वापस आना चाहिए, वो तरदीद करते रहे कि ऐसी कोई बात अभी तक इसकी तस्दीक नहीं हुई, तो इस पर बात नहीं करनी चाहिए। तो मोहम्मद जुबैर साहब, जो कि मरियम नवाज साहब और मियां नवाज शरीफ साहब के तर्जुमान हैं, उन्होंने एक टीवी चैनल पे इस बात की तस्दीक कर दी है कि पीपल्स पार्टी ने एक बार नहीं बल्कि 2 बार इस तरह की बात की है कि मियां साहब को वापस आना चाहिए। बहरहाल मैं जरा पहले अली जफर साहब का जवाब मुकम्मल कर लूँ, फिर मैं आता हूँ किरमानी साहब की तरफ। जी अली जफर साहब, आप बात कर रहे थे, आपसे राब्ता मुनक़ता हो गया था, 2 ऑप्शंस की आप बात कर रहे थे,
ये जो सुप्रीम इलेक्शन कमीशन के बारे से? जी, दो ऑप्शंस हैं जी। एक ऑप्शन है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की, लेकिन उसके लिए देखना पड़ेगा कि ये जो डायरेक्शन जो ओपिनियन दी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, उस ओपिनियन को देते हुए जब वो ऑर्डर लिख रहे थे, जब वो ऑर्डर आया है, क्या उसमें कोई डायरेक्शन भी है सुप्रीम कोर्ट की इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और क्या वो डायरेक्शन जो है? सर उसमें डायरेक्शन में जरा मजीद ऐड कर देता हूं। डायरेक्शन ये थी कि इलेक्शन कमीशन सेनेट इंतखाबात में करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करे। जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। तो देखना यह है कि ये जो डायरेक्शन थी, जो पैराग्राफ उसमें लिखा गया, अगर ये डायरेक्शन है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो रहा, तो फिर वो क्या कंटेम्प्ट में आती है कि नहीं। मेरी नज़र में सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन अगर हो जाए, चाहे वो सुओ मोटो जुरिस्डिक्शन में हो आर्टिकल 184(3) के तहत, चाहे वो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन में हो, लेकिन अगर डायरेक्शन हो और उस डायरेक्शन पे अमल दरामद ना हो, तो हो सकता है वो कंटेम्प्ट के ज़माने में आ जाए। सर वो तो इलेक्शन कमीशन ने कमेटी भी नोटिफाई कर दी थी, हमने कमेटी बना दी है 3 रुकनी, जिसपे वो मिनिस्ट्री ऑफ IT से भी राय लेगी, FIA से भी, कि किस तरह से इस चीज़ को बेहतर बनाया जा सकता है, करप्ट प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए किस तरह टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है। वो कमेटी तो बना दी है, कंप्लायंस तो कर रहे हैं वो। जी, इसीलिए मैंने कहा कि अगर उस डायरेक्शन की कंप्लायंस नहीं हो रही तो शायद वो कंटेम्प्ट बन जाए। अगर वो कंप्लायंस हो रही है तो फिर वो कंटेम्प्ट नहीं बनेगी, लेकिन इस चीज को एक्सप्लोर करने की जरूरत है, इस चीज को मजीद देखने की जरूरत है। दूसरी ऑप्शन ये है हुकूमत के पास कि वो अगर ओवरऑल अगर कोई अदारा जो है या कोई भी मेंबर है अदारे का, वो परफॉर्म नहीं कर रहा या उसके खिलाफ कोई ऐसी बात है, तो फिर रेफरेंस फाइल हो सकती है। उसकी तरफ भी इशारा किया फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। वो दूसरी ऑप्शन है। तीसरी ऑप्शन और कोई नहीं, वो स्वाइस इसके कि जो ऑलरेडी उन्होंने हुकूमत ने एक रिक्वेस्ट की है या एक डिमांड की है कि आप रिजाइन करें। रेजिग्नेशन एक लीगल ऑप्शन नहीं होती, वो एक कानूनी ऑप्शन नहीं होती, वो एक पॉलिटिकल डिमांड बहुत ज्यादा बात करती है इदारों की खुद मुख्तारी पे, इदारों की आज़ादी, ऑटोनॉमी पे। खान साहब ने बहुत ज़्यादा इस पे बात की कि इदारे आज़ाद होने चाहिए, और 1.5 महीना पहले भी वो कहते थे कि ज़बरदस्त इलेक्शन कमीशन है, उसे बड़े एतमाद का इजहार कर रहे थे। आज 2 चीज़ें खिलाफ आ गई तो खान साहब को इलेक्शन कमीशन ही बुरा लगने लग गया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि बिल्कुल जो PTI की मौक़िफ़ है, हम चाहते हैं कि हर इदारा जो है, चाहे वो आईनी हो या कानून के तहत बनाया गया हो, वो आज़ाद हो, वो अपनी खुद मुख्तार हो, वो इंडिपेंडेंटली काम करे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो काम ही ना करे। आप आज़ाद होते हैं, लेकिन आपका जो ऑब्लिगेशन है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जिम्मेदारी है आइन और कानून के तहत, वो आपको पूरी करनी होती है। ठीक है। आसिफ किरमानी साहब, मोहम्मद जुबैर साहब, तर्जुमान मरियम नवाज, तर्जुमान मियां नवाज शरीफ, उन्होंने तस्दीक कर दी है कि पीपल्स पार्टी ने ऐसी बात की है, जरदारी साहब ने ऐसी बात की है मियां नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से, और आज नहीं, इससे पहले भी एक मरतबा ऐसी बात हो चुकी है। अब जरा अपना मौक़िफ़ दे दें। मैं फिर भी PDM के एलामिये को ज्यादा मोतबर और मैं उसका इंतजार करूं। मोहम्मद जुबैर साहब पे आपको एतबार नहीं है? उन्हें मरियम साहब ने तर्जुमान बना दिया, मियां नवाज शरीफ साहब ने मैंने आपको अर्ज किया ना कि मैंने जुबैर साहब का सुना नहीं, मैं आपके साथ प्रोग्राम में बिजी हूँ। मैं फिर भी जो PDM का एलामिया या प्रेसर है या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, मैं उसके सुनने के बाद अपनी राय कायम करूंगा जी। अभी मैं कोई राय नहीं करूंगा। आपकी अपनी पार्टी के अंदर से वो तर्जुमान है मरियम साहबा के, मरियम साहबा ने बताया होगा उन्हें कि बिल्कुल ये बात मैंने कहा आपकी मर्जी है, लेकिन बताया होगा या बताने में फर्क है मेरे भाई। उनके तर्जुमान लोग इसीलिए लोग बनाते हैं कि वो उनका माउथपीस होता है, उनकी जो बात है वो मैंने तो नहीं सुना ना समर साहब, मैंने नहीं सुना, और उन्होंने आपके टीवी पे भी नहीं कहा, आपके टीवी पे भी नहीं कहा उन्होंने। कहीं और अगर बात अच्छा चले सर, मुझे जरा एक और बात बता दें। जब मैं सुनूंगा मैं फिर चले ये बता दें, पीपल्स पार्टी अगर इस्तीफे नहीं देती, वो कह रहे हैं कि नहीं देंगे, तो फिर लॉन्ग मार्च 26 को होगा नहीं होगा, क्या करेंगे? पीपल्स पार्टी के बगैर ही आगे चल पड़ेंगे? अगर ये सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा होगी तो फिर नई हम उसके सूरत हाल के मुताबिक इंशाल्लाह दोबारा PDM होगी नहीं हो गई है सर, उस पर फिर दोबारा मुशावरत करेंगे। फिर होने तो देना, आप तो बड़ी जल्दी में हैं समर भाई, जरा थोड़ा सा हौसला करें आप, मतलब ब्रेकिंग न्यूज ना चलाएं। लेट्स वेट। अच्छा
चले नहीं, वेट करें ना, चले अब मोहम्मद जुबैर साहब ने भी कह दिया, पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ भी आ गया कि फिलहाल इस्तीफे नहीं देंगे। हैदर जमान साहब प्राइम में बैठे हुए कह रहे हैं कि फिलहाल इस्तीफे नहीं देंगे। तो हैदर जमान साहब, पीपल्स पार्टी इस्तीफे नहीं दे रही, लॉन्ग मार्च हो रहा है। समर, अब सारा प्रोग्राम इस्तीफों पे ना करें, दो बातें मुझे करने दें। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की बहुत डायरेक्शंस नैब के मुतल्लिक भी हैं। साकिब निसार साहब के वक्त से शुरू हो जाएं, इफ्तिखार चौधरी साहब के वक्त से, कि नैब जनाजागाह बन चुकी है। नैब के चेयरमैन जो हैं, 200 से ज्यादा रेफरेंसेज में कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी ख्वाजा साद रफीक के केस में जजमेंट आई, सुप्रीम कोर्ट के फैसले आए, BCO फैसले आ चुके हैं। वहां तो हुकूमत जो है, जबकि वीडियो आई है, उससे पहले खान साहब ने जब उजरा को पकड़ा था तो उस वक्त नैब बुरी लगती थी, फिर वीडियो निकल आई। तो ये वहां भी आर्टिकल 209 की कार्रवाई कर लेना। वो इतने आंखों के तारे इस वक्त क्यों हैं, या वहां कंटेम्प्ट की बात क्यों नहीं इनको नजर आती। मैं आज भी ये समझता हूं, सुप्रीम कोर्ट की अगर वो डायरेक्शन भी हो, कम से कम मेरी नाकिस राय में वो डायरेक्शन जो है वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन में ऑर्डर नहीं है, वो ओपिनियन है। वो जो मर्जी डायरेक्ट करते रहे, आर्टिकल 226 अप्लाई करेगा। हैविंग सेड दैट, मुझे एक बात और बताएं, ये हुकूमत इतनी आइन और कानून के मुताबिक चलने वाली है। शिबली फराज साहब जो मिडनाइट ऑफ 11 मार्च को सेनेटर नहीं रहे, और उसके बाद वो जब आज नहीं बैठे ब्रीफिंग में, कैसे आगे नहीं बैठे, आज ब्रीफिंग में नहीं बैठे, आज नहीं बैठे ब्रीफिंग में, ओथ नहीं, जी बिल्कुल नहीं आए, आज नहीं बैठे। इस मामले पे लेक्चर कहते हैं जो 5 दिन आपको और मुझे जो PID के फोरम से बैठ के। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का, आपने प्राइम में कीमती वक्त दिया। आप नाज़रीन, PDM की तहरीक जो है वो उस वक्त मुअस्सर होगी जब PDM अंदर से मुत्तहिद होगी और एक नुक्ते पे सारी PDM कायम होगी। इस्तीफे अगर पीपल्स पार्टी नहीं देती तो फिर PDM अगर आगे जाती है तो फिर भी उनको इतना ज़्यादा उसका फ़ायदा नहीं हासिल हो सकेगा। आज की शो में इतना इजाज़त दीजिए।